बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 उंगली से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाना की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खे। आज मैं फिर एक नुस्खा लेकर आया हूँ खारिश के लिए। देखिए, खारिश के लिए पहले भी आपको मैंने अर्ज किया, ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ों से परहेज करें, गर्म खुश्क चीज़ों से परहेज करें। खुश्की की वजह से भी खारिश हो जाती है। जो आपका बिस्तर है, जो आपके कपड़े हैं, उसको धूप में रखें, सफाई रखें, ठीक है। इंशाल्लाह परहेज करेंगे तो फ़ायदा होगा। इस नुस्खे में आपने करना ये है कि कोशिश करें पहले नहा लें आप। नहाने के बाद अच्छी तरह मालिश कर लें साबुन के साथ ना, मालिश करके बाहर आ जाइए आप। या बाथरूम में ना, गुस्सा खाने में ना, आपने 2 चीज़ें लेनी है खारिश के लिए। एक चीज़ है जो हर घर में होती है, सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही पुराना है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मुजरब है। आपने ना 100 ग्राम लेना है आपने सरसों का तेल। कितना? 100 ग्राम। और आपने लेना है लहसुन का रस। क्या लेना है आपने? लहसुन लेना है। लहसुन लेना है, लहसुन ले लें आप, मर्जी आपकी। 100 ग्राम लेना है आपने सरसों का तेल, और 25 ग्राम लेना, 25 ग्राम लेना है आपने लहसुन। लहसुन को सरसों के तेल में डाल के ना, छील के, तो उसको खूब पका लें। जब देखें ना कि जल गया है ना, यानी वो लहसुन सारा जल जुल गया है, तो उसको छान लें। इस तेल की ना पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में मालिश करें। जहाँ जहाँ खारिश होती है वहाँ भी मालिश करें। इंशाल्लाह देखेंगे चंद ही दिनों में देखेंगे आप। मैं भी कुछ दूर से मैं लाए दोबारा नहा लीजिएगा ना आप, लहसुन का होता है, लेकिन आप भी चंद इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह देखेंगे चंद ही दिनों में ना आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। खारिश का बहुत ही मुजरब नुस्खा है ये वाला। अल्लाह ताला हम सबको भी खारिश जैसी मुज़र बीमारी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखें। दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु